आज जितना होता है उतना कल केटीजी में आएगा। कल केटीजी में क्या आएगा? आज जितना होता है उतना। ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट केटीजी हो गया है, कल हो जाएगा ऑलमोस्ट लग रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत बचेगा तो ठीक है, मैनेज करो। तो पूरा रखने का, कल तक का सिलेबस रखा तो चलता है क्या? कल शाम को पेपर है 5 to 6, तो कल भी जितना होता है वो भी सिलेबस को अगर रखेंगे तो चलेगा क्या? बोलो जरा, मुझे कमेंट करके बोलो। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी साठे वो 12th का पार्ट सब सब किरचॉफ विरचॉफ सब। ठीक है ना, चलेगा फिर। चैप्टर इजी है तो पूरा चैप्टर रखेंगे तो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तो कल के एग्जाम में पूरा चैप्टर रखेंगे। ठीक है, केटीजी पूरा मतलब कल ऑलमोस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा ऐसा मुझे लग रहा है, शायद बचेगा तो नहीं तो हो भी जाएगा कल। तो कल तक जितना होता है केटीजी उतना, एंड फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी टोटल मतलब पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पोटेंशियोमीटर तक। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पोटेंशियोमीटर तक पूरा चैप्टर। ठीक है, ओके। तो हाँ, अभी आ गए क्या ऑलमोस्ट सब लोग? ठीक है, आने दो। एग्जाम के बारे में मुझे थोड़ा बोलना है। एग्जाम के बारे में 3 पेपर है तो उसके बारे में थोड़ा बोलना है। चलो, इधर मेरा नॉइस चालू करता हूँ। चलो, तो स्टार्ट करने का तो क्या है, कल क्या क्या देखा है देखो। कल तक क्या क्या देखा है इंपॉर्टेंट। तो गैस के लॉज देखे हैं फर्स्ट, तो गैस लॉज एकदम सिंपल सिंपल है, कुछ दम नहीं है उसमें। एक नया उधर देखा, वो पुराना ही सब है जो केमिस्ट्री में है, बस इधर एक नया है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वो भी शायद होगा केमिस्ट्री में, मुझे याद नहीं है अभी। बहुत साल हो गया, 10-12 साल, 12 साल, कितना साल होगा, 14 ईयर्स हो गया, 14 ईयर्स। 2006 को एग्जाम दिया था, 2020 चल रहा है, 14 ईयर्स हो गया। केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ा नहीं है उसके बाद, तो बोल्ट्जमैन है या नहीं पता नहीं मुझे केमिस्ट्री में, लेकिन उतना छोड़ के बाकी सब है केमिस्ट्री में। तो सिंपल लॉज है गैस के। उसके बाद फिर केटीजी देखा। केटीजी में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या? उसके बाद केटीजी का फॉर्मूला क्या है? केटीजी में आरएमएस स्पीड देखा। अभी यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर है, तो ईच गैस मॉलिक्यूल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। हर एक का वेलोसिटी अलग अलग रहता है, तो एवरेज कैसे लेने का? तो 3 टाइप से एवरेज लिया। एक का तो डेरिवेशन देखा आरएमएस स्पीड, तो वो कितना रहता है? √3p/ρ, √3p/ρ। दूसरे टाइप से एवरेज लिया तो उसको मोस्ट प्रोबेबल बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबल कितना आता है? मोस्ट प्रोबेबल आता है 2p/ρ का रूट,
2p अपॉन रो का रूट। तो मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटा है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे कम स्पीड रहता है, एवरेज स्पीड बीच का रहता है और सबसे ज्यादा रहता है आरएमएस। ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी का आरएमएस वैल्यू सबसे ज्यादा है, उससे छोटा कौन है? चाहिए तो लिख के रखो, बी आरएमएस सबसे बड़ा है, इससे छोटा है एवरेज वेलोसिटी और इससे छोटा है मोस्ट प्रोबेबल। मोस्ट प्रोबेबल में रूट के अंदर 2 रहता है, मोस्ट प्रोबेबल में रूट के अंदर 2, पी बाय रो तो सब में है, पी बाय रो तो सब में है, इधर रूट ऑफ 2 रहता है, इधर क्या रहता है रूट ऑफ 3, तो ये रूट ऑफ 3 सबसे बड़ा, रूट ऑफ 2 सबसे छोटा, और बीच में क्या रहता है रूट ऑफ 8 बाय पाई, रूट ऑफ 8 बाय पाई, 8 बाय पाई करके देखो तो 8 बाय पाई आता है 2.25 कुछ तो होता है, 8 अपॉन पाई कितना आता है 2.25, तो ये 2.25 बीच में, ये 3 ये 2, तो ऐसा वेलोसिटी है। 3, तो हर एक मॉलिक्यूल का अलग अलग वेलोसिटी है, तो पकड़ने का क्या, तो एवरेज लेने का 3 स्टाइल है, इसका डेरिवेशन पता नहीं है, डायरेक्टली दिया है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये है। ठीक है, लेकिन दिया है एररलेस में, तो मैंने एक दो क्वेश्चंस भी आए इसके ऊपर, तो मैंने दिया है इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने दिया है तुम लोगों को। ठीक है, अब प्रेशर पे डिपेंडेंट है कि आरएमएस नहीं है, अब प्रेशर पे आरएमएस नहीं है तो प्रेशर पे ये दोनों भी नहीं है, बस इसका अंदर का कांस्टेंट चेंज हुआ, इधर अंदर 3 है, इधर अंदर 8 अपॉन पाई है, इधर अंदर 2 है, बाकी तो सब पी बाय रो ही है, तो सब डिपेंडेंसी तीनों का भी सेम है, प्रेशर पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, टेम्परेचर पे है एंड मॉलिक्यूलर वेट पे भी है। ठीक है, ओके, तो इतना ही हुआ था कल, एकदम सिंपल सिंपल था सर। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस देखा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टोटल गैस 3/2 पीवी, फिर पर मॉलिक्यूल भी इंपॉर्टेंट है, टोटल पूरे गैस का काइनेटिक एनर्जी 3/2 पीवी, पर मॉलिक्यूल वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी 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 लगने वाला है, आज जो लर्न करने का उसके लिए लगने वाला है, पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी कितना है 3/2 kT, के मतलब वो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है 3/2 kT, एंड पर मोल कितना है 3/2 RT। चलो एक बार देखो, तीनों फॉर्मूले देखो, एक ये जो मैं बोल रहा हूँ रट्टा मार के ले लो इसका, पर मोल 3/2 RT, पर मॉलिक्यूल 3/2 kT। ठीक है, एंड टोटल का 3/2 पीवी, 3/2 kT एंड 3/2 RT ज्यादा लगने वाला है। ठीक है, ओके, अभी जाएंगे आगे, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इस पे कभी न्यूमेरिकल्स मैंने देखा नहीं है, बहुत कम न्यूमेरिकल्स आता है। ओके, जितना है और बहुत डीप में भी नहीं देखना है, थोड़ा थोड़ा मैं बोलता हूँ कैसा है देखो। ठीक है, ओके, कोविड का नया स्ट्रेन मिल गया इंडिया में, पता चला कि नहीं? कोविड का नया स्ट्रेन का पेशेंट्स मिल गया, 6 पेशेंट्स। अब दिन भर टीवी पे वही चला रहे होंगे, टीवी मेरे पास नहीं है, लेकिन न्यूज मैंने रीड किया। तुम लोगों को पता चला कि नहीं चला? देखो कैसा होता है। बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये नहीं है सिलेबस में, लेकिन ठीक है, सिलेबस में नहीं है ये फॉर्मूला बड़ा, यहाँ ये याद रखो, ये याद नहीं मत रखो, चलता है। देखो तो ये ग्राफ क्या है, न्यू स्ट्रेन
पहले आया होगा ऐसा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, क्योंकि डिटेक्ट हुआ था सितंबर में, यूके में डिटेक्ट हुआ था सितंबर में। ऑलमोस्ट अभी 15 कंट्रीज में वो डिटेक्ट हो चुका है। तो इंडिया में अब डिटेक्ट किया इसलिए समझा, ऐसा नहीं कि अब आया है। वो पॉसिबिलिटी ऐसा है कि 2-3 महीने पहले आया होगा। ठीक है, अब तो कुछ लफड़ा नहीं हुआ, तो शायद से लफड़ा नहीं होगा ऐसा लग रहा है। चलो, तो जो भी है देखो इधर, ठीक है। अब वैसे ही इतना लगा है अपना कि और कुछ लग नहीं सकता, ठीक है। अपना मतलब क्लास का लगा है, मतलब लॉकडाउन लगा है। तो तुम लोग बोलोगे सर का क्या लगा, लॉकडाउन लॉकडाउन लगा है। तो अपना इतना लॉकडाउन लगा है कि और क्या लगा है। घर में बैठे, अब क्या बाथरूम में बिठाएंगे क्या? घर में ही बैठे तो घर में ही बैठना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। चलो, अब क्या बोलेंगे, नया स्ट्रेन आया, बाथरूम में जाओ, टॉयलेट में जाके बैठो, बाहर नहीं निकलने का। ठीक है, अब क्या और क्या होने वाला है, ठीक है। चलो देखो, चलो क्या बोल रहा है कि क्या पता किधर आया होगा, बर्थडे पार्टी में आया होगा, किधर आया होगा देखो। तो चलो चालू करते हैं। मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा ही लग रहा है, न्यूज ट्रेन का आएगा तो देखेंगे, ठीक है। चलो, तो क्या है देखो, ये है ग्राफ है अपना, एनवी है। क्या है बताता हूँ, ऐसा एक सिमिलर ग्राफ हम लोगों ने देखा है, किधर देखा है, वो लैम्बडा का डिस्ट्रीब्यूशन, किस लैम्बडा में से कितना रेडिएशन, किस लैम्बडा में से कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है रेडिएशन में। वो भी मैक्सवेल का ही था कह रहे। अब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मैक्सवेल का ही था ना, एक बार देख के बोलता हूँ तुम लोगों को। वो क्या था, उसका नाम क्या था? नहीं, मैक्सवेल ने, ल्यूमर एंड प्रिक्शिम। वो किसने बोला था, ल्यूमर एंड प्रिक्शिम ने। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी, ऐसा ही ग्राफ था एग्जैक्टली सेम, और ल्यूमर एंड प्रिक्शिम ने बोला था, ठीक है। अब कोविड का केसेस का भी ग्राफ ऐसा ही रहता है, बेल शेप। अभी देखो गूगल पे दिखता है, कोविड डालो, सीओ पीआईडी डालो या फिर कोरोना डालो, तो इंडिया का ग्राफ दिखता है। इंडिया का ग्राफ एकदम ऐसा हुआ है, एग्जैक्टली ऐसा आइडियल ग्राफ है वो, ठीक है। इंडिया का ग्राफ ऐसा आइडियल ग्राफ। आइडियल ग्राफ कब आता है, जब कोई लॉकडाउन नहीं रहता तब आता है आइडियल ग्राफ। आइडियल ग्राफ कब आता है, जब कभी कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं रहता, ठीक है। और यूरोप एंड यूएस का भी ग्राफ देखो, तो वो आइडियल ग्राफ नहीं है उनका, ऐसा आया है फिर ऐसा आया है फिर ऐसा आया, 2-3 वेव्स आ गए। अपना एक एकदम सिंगल वेव बेल शेप करवाया, बेल शेप करवाया, मतलब क्या है, वो आइडियल है। मतलब वायरस को फ्री घूमने दिया है तो कैसा आता है वैसा आया है। तो लॉकडाउन इतना इफेक्टिव नहीं था, वो कर्व बताता है। जो भी है चलो, तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ है जैसा वो प्रिक्शिम का था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसा है। क्या बोलता है इधर देखो, अभी क्या, ये तो वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी है। तो हर एक मॉलिक्यूल का, ये जो अभी रूम में अपना चेंबर में जितना भी गैस का मॉलिक्यूल्स है, ईच मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट वेलोसिटी, ईच मॉलिक्यूल हैज डिफरेंट वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने मॉलिक्यूल्स को कितना वेलोसिटी है, क्या निकालना है, कितने मॉलिक्यूल्स को कितना वेलोसिटी है, ठीक है। तो समझो ऐसा है, कम से कम वेलोसिटी 0 है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा, देखो ये वेलोसिटी का एक्सिस है, तो कम से कम वेलोसिटी 0 है, और मैक्सिमम वेलोसिटी इधर समझो ये 50 है। तो पता नहीं, अप्रोक्सीमेटली पकड़ ले, ये 0 है एंड 50 है। इसका मतलब क्या, इस रूप में मिनिमम वेलोसिटी का मॉलिक्यूल ढूंढेंगे तो 0 वाला मिलेगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी का मॉलिक्यूल ढूंढेंगे तो उसको वो क्या मिलेगा, 50 वाला, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं क्या बोलता हूँ सुनो, अभी एग्जैक्टली 23.4 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड है दोनों, एग्जैक्टली 23.4 मीटर पर सेकेंड वाले कितने मॉलिक्यूल्स इधर रहेंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली 23.4 मीटर पर सेकेंड, इससे कम नहीं इससे ज्यादा नहीं, इतना वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो एग्जैक्टली इतनी वेलोसिटी रहने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर क्या रहता है, ऑलमोस्ट 0 रहता है।
एग्जैक्टली इतना, कुछ तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे इतना, लेकिन कंपेयर टू ओवरऑल मॉलिक्यूल्स उनका नंबर बहुत स्मॉल रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं? 0 एंड 50 के बीच में सबका वेलोसिटी है, लेकिन एग्जैक्टली 23.4, एग्जैक्टली उससे कम नहीं चाहिए, उससे बिल्कुल मतलब 23.41 भी अगर वेलोसिटी है तो उसको कंसिडर नहीं करने का, एंड 23.39 भी वेलोसिटी है तो उसको भी नहीं कंसिडर करने का। मुझे एग्जैक्टली वेलोसिटी कितना चाहिए मॉलिक्यूल का? इतना, इससे थोड़ा भी कम नहीं चाहिए और इससे थोड़ा भी ज्यादा नहीं चाहिए, एग्जैक्टली इतना वेलोसिटी है। कितना मॉलिक्यूल्स का? तो एग्जैक्टली इतना वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहते, एग्जैक्टली इतनी वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं रहते, निग्लिजिबल रहता है। हाँ, रेंज के बीच में रहता है, रेंज के, समझो अगर मैं ऐसा बोलता हूँ क्या, 23 एंड 25 इनके बीच में वेलोसिटी रहने वाला कितना मॉलिक्यूल्स होगा? हाँ, तो इनका नंबर रहता है अच्छा खासा। क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ रहे हैं ना? 23 वेलोसिटी एंड 25 वेलोसिटी, इनके बीच में कितना मॉलिक्यूल्स है? तो इनका नंबर ठीक ठाक रहता है, 5%, 2%, जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसका 2%, 10%, 5% रहता है। लेकिन एग्जैक्टली 23.4 का कितना है? उससे बिल्कुल कम नहीं चाहिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब ऐसा भी रहेगा 23.4, 0.00001, थोड़ा सा भी वेलोसिटी ज्यादा है तो भी मुझे नहीं चलता। एग्जैक्टली इतना वेलोसिटी वाले कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो उसका चांस रहता है कि वो है ही नहीं वैसा मॉलिक्यूल, उसका कितना चांस रहता है कि 0। याद रखो, वैसा मॉलिक्यूल रहने का चांस कितना है? तो ऑलमोस्ट 0 है। हाँ, लेकिन रेंज के इस 23 एंड 25 वेलोसिटी के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? हाँ, तो वो उसका अच्छा खासा अमाउंट रहता है, 5%, 2% रह सकता है, अच्छा खासा अमाउंट रहता है। समझ रहा है अभी? ठीक है। तो रेंज के बीच में मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वेलोसिटी के मॉलिक्यूल्स मिलना मुश्किल है। इसके बीच का, ये रेंज के बीच में जिनका भी वेलोसिटी है वो मॉलिक्यूल्स मिल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इतना वेलोसिटी रहने वाला मॉलिक्यूल्स मिलने का क्या है? मुश्किल है। ठीक है, ये याद रखो, वो उधर भी ट्रू है, वो उधर भी ट्रू है, जो अपना फ्रिक्शन का वो ग्राफ देखा था उधर भी ट्रू है। मतलब एग्जैक्टली 3000 एंगस्ट्रॉम, एग्जैक्टली 3000 एंगस्ट्रॉम वाले रेडिएशन ने कितना एनर्जी बाहर निकाला? एग्जैक्टली 3000 एंगस्ट्रॉम वाले रेडिएशन ने कितना एनर्जी बाहर निकाला? तो उसने ऑलमोस्ट जीरो ही बाहर निकाला रहता है। उसने एनर्जी कितना बाहर निकाला रहता है? ऑलमोस्ट जीरो। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली इतना लैम्डा रहने का बहुत चांस कम है, इससे थोड़ा भी ज्यादा रह सकता है ना, 3000.001, इससे थोड़ा कम रह सकता है 2999.9999, इससे थोड़ा भी कम है तो पकड़ने का नहीं, थोड़ा भी ज्यादा है तो पकड़ने का नहीं। तो एग्जैक्टली इतना लैम्डा ने कितना एनर्जी बाहर निकाला? तो ये ऑलमोस्ट जीरो रहता है। हाँ, रेंज के बीच में हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब 3000 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जितना भी वेव्स है, 3000 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम के बीच में जितना भी रेडिएशन है, उन्होंने कितना एनर्जी बाहर निकाला था? तो ये कुछ तो अच्छा खासा अमाउंट रहता है। तो रेंज के बीच में मॉलिक्यूल्स मिलता है इधर, वहां पे रेंज के बीच में एनर्जी बाहर निकाला हुआ मिलता है, लेकिन सिंगल वेलोसिटी का मिलना यहाँ पे मॉलिक्यूल मुश्किल है। वैसा इधर सिंगल लैम्बडा ने कितना एनर्जी निकाला? वो ऑलमोस्ट जीरो रहता है। समझा ये? चलो, अभी जो बकबक किया मैंने वो समझा कि नहीं समझा? अभी जो कुछ बकबक किया समझा कि नहीं समझा? कमेंट करके बताओ, ये अभी कुछ बड़बड़ किया इधर का, कुछ समझा नहीं समझा? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो मैंने बड़बड़ किया उस पे क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इस पे नहीं आ सकता लेकिन उस पे आ सकता है। समझा? ठीक है, अच्छा है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना जो भी ग्रुप है अभी, अपना जो भी ग्रुप है स्टूडेंट्स का एंड टीचर का जो भी ग्रुप है, मुझे क्या चाहिए? एग्जैक्टली 73 केजी के, तुम्हारा कितना है पता नहीं मुझे, एग्जैक्टली 73 केजी का ही मुझे क्या चाहिए? पॉपुलेशन चाहिए, एग्जैक्टली 73 केजी। 73 से थोड़ा भी ज्यादा है तो उसको मैं पकड़ूंगा नहीं, 73 से थोड़ा भी कम है तो उसको मैं पकड़ूंगा नहीं। तो पूरे परभनी में भी हमने पॉपुलेशन का हमने चेक किया, पूरे परभनी का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 लाख है, अभी बड़ा होगा, 2011 का वो काउंटिंग है। तो 73 किलोग्राम का पॉपुलेशन कितना रहेगा?
72.99 का भी पकड़ने का नहीं, और 73.00001 वाला भी पकड़ने का नहीं, एग्जैक्टली 73, तो ऑलमोस्ट ये जीरो ही रहता है। ऑलमोस्ट इतना केजी का आदमी मिलने का एग्जैक्टली इतना, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं, तो मुश्किल रहता है। लेकिन 73 एंड 74 के कितना, 73 एंड 74 के बीच का पॉपुलेशन अगर चाहिए तो बहुत सारा रहता है। 73 एंड 74 के बीच का अगर पॉपुलेशन चाहिए तो फिर बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो ये जो एनवी है इधर, ये इधर है, तो ये है dn अपॉन dv। ये क्या है, dn अपॉन dv, क्या वो है dn में बोलता हूँ, क्या है dv वो भी मैं बोलता हूँ, और इधर है अपना वेलोसिटी, ठीक है। dn मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v एंड dv। समझो, यहाँ पे वेलोसिटी है v, और यहाँ पे वेलोसिटी है v प्लस dv, समझ रहा है, ये बीच का जो गैप है वो dv, इधर वेलोसिटी है v, और इधर कितना है v प्लस dv, तो ये गैप कितने का है dv, ठीक है। तो v से v प्लस dv के बीच में कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है, आई v एंड v प्लस dv, इनके बीच में कितने मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड dn, दैट इज कॉल्ड dn। dn क्या है फिर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v एंड v प्लस dv, ठीक है। तो dn अपॉन dv, dv मतलब यही dv, dn अपॉन dv रहता है, ये क्या रहता है, dn अपॉन dv, ठीक है, ऐसा याद रखो अभी। तो dn कैसे निकालने का, तो dn इधर, dn इज इक्वल टू nv इंटू dv, है ना, dn इज इक्वल टू nv इंटू dv, तो dv इधर आया तो ये dv है, और ये जो पूरा है इधर से इधर तक, ये जो पूरा है हिस्सा, ये है nv, ये जो पूरा है 4 से इधर तक, ये क्या है nv, तो dn इज इक्वल टू दिस इंटू dv, तो दिस इंटू dv, ठीक है। dn मतलब मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन v एंड v प्लस dv, तो ये dv इधर आया। क्या क्या है इसमें, n है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना भी मॉलिक्यूल्स है इस रूम में, जितना भी मॉलिक्यूल्स है वो है n, m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टेम्परेचर, वेलोसिटी ये वेरिएबल है अभी, ये इधर का वेरिएबल भी वेलोसिटी, ये मास अगेन मास ऑफ मॉलिक्यूल, वेलोसिटी बोल्ट्जमान अगेन आया, टेम्परेचर अगेन आया, एंड ये dv, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, चलो देखो, अब मुझे क्या चाहिए, इधर समझो वेलोसिटी है 5 एंड इधर है वेलोसिटी 10, इधर है 5 वेलोसिटी एक्सिस पे, इधर 5 है इधर 10। अब मुझे चाहिए, आई वांट total number of molecules, listen carefully, I want total number of molecules having velocity between 5 and 10, I want total number of molecules having velocity between 5 and 10, इनके बीच का जितना भी मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच का वेलोसिटी, जिनका जिनका है, क्या है, जिनका है क्या, देखो इनके बीच का वेलोसिटी रहने वाला जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसका मुझे नंबर चाहिए, molecules, number of molecules having velocities between this and this, तो वो कैसे निकालने का, इधर का एरिया रहता है, वो क्या रहता है इधर का एरिया, तो एरिया कैसे निकालने का, इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने का 5 से 10 तक, मिनिमम वेलोसिटी 5 मैक्सिमम 10, इनके बीच कितना मॉलिक्यूल्स है, तो इसका इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा, फिर उधर भी इंटीग्रेशन मारना पड़ेगा 5 to 10, तो v स्क्वायर dv, और ये ऊपर इधर भी v स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, वो करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो वो मैं थोड़ा शॉर्ट में उधर लिखता हूँ, क्या, इंटीग्रेशन 5 to 10 dn is equal to number of molecules having velocity, अभी तक डैश करने का जरूरत नहीं, having velocities between 5 and 10, ठीक है ना,
ये इंटीग्रेशन 5 to 10, इसका dn मतलब ये पूरा, इसका इंटीग्रेशन क्या है 5 to 10 मतलब 5 और 10 के बीच में जितना भी मॉलिक्यूल्स है उसका नंबर आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी बिटवीन 5 and 10। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट मारो। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं, इस पे क्वेश्चंस आने का चांस बहुत कम है, ये याद रखो। एंड इसके नीचे का एरिया क्या है वो याद रखो, इंपॉर्टेंट है। एरिया क्या है पता रहना चाहिए, ये क्या है पता रहना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, और वैसे रटा होगा भी नहीं है, डिफिकल्ट है क्या है, कितना क्यों रटने का। चलो हो जाएगा, हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखो, मुझे क्या इंस्ट्रक्शन देना था एग्जाम के पेपर के बारे में, तो कभी कभी ऐसा तुम लोगों को लग सकता है कि कंटिन्यूअसली एग्जाम हो रहा है, सांस लेने को भी टाइम नहीं मिल रहा, ऐसा सांस लेने को भी टाइम नहीं मिल रहा। कल एग्जाम हुआ है कि अभी कल भी एग्जाम है, यस्टरडे एग्जाम हुआ है तो टुमारो भी एग्जाम है, अब कितना एग्जाम रहेगा, 3 एग्जाम है। तो क्या है, ये मेरे साथ भी हुआ है जब मैं स्टूडेंट था, और मैंने अपने स्टूडेंट के साथ भी ट्राई करके देखा है। जितना कम प्रेशर उतना पढ़ाई कम, जितना ज्यादा प्रेशर उतना पढ़ाई ज्यादा होता है, अपने आप होता है, ठीक है, एनी ह्यूमन बीइंग का। तुम लोगों का मैं मंथली 1 पेपर लूंगा तो पढ़ाई अपने आप कम हो जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम लोग ज्यादा करोगे। और पेपर 3 होगा तो अपने आप पढ़ाई होता है, तो 3 पेपर का 50 45 45 45 उतना न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व होता है, ठीक है। उसका डिफिकल्टी डाउट्स वगैरह कुछ है, समझो कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स तुम लोगों को नहीं आए, तो अपने आप तुम लोग देखते ही हो क्यों नहीं आया ये, इसका क्या है थ्योरी, इसका क्या फॉर्मूला है, क्यों नहीं आया, कैसा है, तो तुम लोग सॉल्व करके देखते हो, अपने आप प्रिपरेशन होता है, ठीक है। थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगेगा, 3 पेपर है तो थोड़ा ऐसा लगेगा अरे कितना पेपर हो रहा है, ऑप्शन नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है, रिजल्ट तुम्हारा अच्छा आ जाएगा, मेरे लिए भी अच्छा है, ठीक है, मेरा भी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। थोड़ा प्रेशर लगता है अभी, 3 पेपर, हफ्ते का 3 पेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3-4 महीने का है अपना, मई के बाद कुछ नहीं, आराम करने का, एग्जाम होने के बाद आराम, ठीक है। बस गांव में घूमने का, अपना बैनर पे फोटो दिखते हुए गांव में घूमने का, सब जगह पे बैनर लगाऊंगा मैं तुम्हारा, ठीक है, अच्छा मार्क्स लाने का सब जगह पे, गली गली पे बैनर लगाऊंगा। अभी इस साल थोड़ा कम लगाया है, नेक्स्ट साल पूरा धो के निकालेंगे, ठीक है। रिजल्ट भी अच्छा चाहिए वैसे, रिजल्ट भी अच्छा चाहिए, पूरा गली गली में घर में जाके बैनर लगाएंगे, लोगों के मुंह में ऐसा ऐसा चिपका के आएंगे मुंह पे, ठीक है ना। तो फिर बैनर देखते घूमने का, बस क्या काम नहीं एग्जाम होने के बाद। लेकिन अब थोड़ा प्रेशर लगेगा, टेंशन नहीं है, काम का है, ठीक है, लगता है थोड़ा स्ट्रेच हुआ हुआ लगता है, अरे कितना काम करने का लगता है, बेनिफिशियल है तुमको नहीं। चल नेक्स्ट क्या है देखना अभी, डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बोलता हूं मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, बोलता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, तुझे अभी तेरा हुआ नहीं है ना, लास्ट का चैप्टर्स हुआ नहीं है साके, तो तुझे थोड़ा हो सकता है, बाकी लोगों को नहीं होगा इतना।
लेकिन सोने का कम थोड़ा, 1-2 महीना, 4 ही घंटा सोने का रात को, कुछ नहीं होता, मजा आता है। ऐसे दिन बाद में मिलने नहीं वाले, इतना पढ़ाई बाद में कभी होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा लगता है। चलो, क्या करने का, तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये क्या बोलता है, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी रहता है। क्या बोलता है ये, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वल एनर्जी रहता है। इक्वी पार्टीशन मतलब एनर्जी का टुकड़ा, एनर्जी का पार्टीशन क्या होता है, इक्वी, सेम सेम होता है। तो हर एक टुकड़े का एनर्जी सेम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का एनर्जी क्या रहता है सेम, एज पर दिस लॉ। ठीक है, अब एक एक बोलता हूं मैं, मोनो एटॉमिक का कैसा कैसा है, एक एक बोलता हूँ, इधर ही बोलते हैं रहा। ठीक है, तो एक एक हम लोग अभी देखते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, फर्स्ट वी विल सी व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो समझो एक मोनो एटॉमिक का देखना है अभी। मोनो एटॉमिक मतलब अभी सिंगल एटम है, मोनो एटॉमिक मतलब क्या है, सिंगल एटम है। तो सिंगल एटम का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहता है, उसका कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो ट्रांसलेशन का 3 रहता है, थोड़ा मैं ये एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। समझा तो अच्छा है, समझ के लेने का कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है, समझा तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा लगेगा कुछ तो रिलेवेंट बोल रहे सर, नहीं तो फिर पूरा रट्टा मारने का फिर मजा नहीं आता। थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक मॉलिक्यूल है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहते हैं ट्रांसलेशन का, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहता है रोटेशन का, और वाइब्रेशन का फिर कितना भी रह सकता है, वाइब्रेशन का डिग्रीज कितना भी रह सकता है। तो समझो एक मॉलिक्यूल है, गैस के लिए निकाल रहे हैं हम लोग, ये गैस के लिए। तो एक मॉलिक्यूल है गैस का, गैस के लिए चल रहा है सर, तो बाद में लगेगा क्या होगा, किसके लिए चल रहा है, गैस के लिए। तो एक गैस का मॉलिक्यूल है, तो ट्रांसलेशन क्या क्या हो सकता है उसका, लीनियर मोशन कैसा कैसा होता है, गैस का मॉलिक्यूल है तो उसका लीनियर मोशन कैसा कैसा हो सकता है। तो एक तो जा सकता है वो एक्स डायरेक्शन में, एक तो वो जा सकता है एक्स डायरेक्शन में, या फिर वो जा सकता है वाई डायरेक्शन में, या फिर वो जा सकता है जेड डायरेक्शन में। तो उसको 3 फ्रीडम्स है, किधर भी जा सकता है, एक्स में, वाई में, जेड में, किधर भी जा सकता है। तो वो 3 डिग्रीज है, वो उसका फ्रीडम, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। रोटेशन का है क्या, तो हाँ रोटेशन का भी है, रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, रोटेशन ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन क्या रहता है, मॉलिक्यूल का साइज इज वेरी स्मॉल, मॉलिक्यूल का साइज क्या है, वेरी स्मॉल है। तो जो एक्सिस है, समझो इसके अबाउट अभी ये मॉलिक्यूल है, समझो इधर देखो, ये एक्सिस है, इसके अबाउट मॉलिक्यूल है ऐसा। तो मॉलिक्यूल साइज एकदम छोटा है, तो एक्सिस को मॉलिक्यूल चिपक के बैठा है, ऐसा नहीं है मॉलिक्यूल, ऐसा नहीं है। एक्सिस को देखो इधर, इधर से देखो, तो मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है, एक्सिस को ऐसा चिपक के बैठा है। तो एक्सिस से दूर कितना है उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल का एक्सिस से कितना दूर है मास का डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ भी दूर नहीं, मॉलिक्यूल का बहुत साइज कम है, तो एक्सिस एंड मॉलिक्यूल का साइज सेम ही है। तो ऐसा रोटेट होगा तो भी उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, क्योंकि मास एक्सिस से जितना अवे उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, रोटेशनल मोशन। तो ऐसा रोटेट होगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं होगा, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ये मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट होगा इस एक्सिस के अबाउट, ऐसा रोटेट होगा तो भी उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो कैसा रोटेट हो सकता है,
एक तो ऐसा रोटेट हो सकता है, एक तो ऐसा रोटेट हो सकता है, या फिर एक तो ऐसा। देखो ये अगर मॉलिक्यूल है, ये क्यूब है इसलिए अच्छा समझेगा। एक तो ऐसा रोटेट हो सकता है, या फिर एक तो ऐसा रोटेशन हो सकता है। तीनों अलग अलग रोटेशन है। पहला वाला ऐसा था, दूसरा वाला ऐसा था रोटेशन, समझ रहे हैं ना? ठीक है, और ये ऐसा, तीनों अलग अलग रोटेशन दिखाए तुम लोगों को। समझ रहे क्या है शबुड लोग, समझ रहे क्या? पहला ये इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट पहला रोटेशन। दूसरा इस एक्सिस के अबाउट। तीसरा, तीसरा कौन सा एक्सिस के अबाउट? एक ये हो गया, एक ए हो गया, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। समझ रहे हैं ना? तो तीन अलग अलग रोटेशन है, लेकिन अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो एक्सिस के पास ही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 रहता है, कौन से भी एक्सिस के अबाउट। तो उसका रोटेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं होता। सिंगल मॉलिक्यूल है तो उसका रोटेशन के फॉर्म में एनर्जी स्टोर नहीं होता, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? 3 ही रहता है। उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना रहता है? 3 ही रहता है। समझ में आया अंडरस्टैंडिंग? अब अंडरस्टैंडिंग नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, छोड़ दो। अब मैं फॉर्मूला बोलता हूँ कि जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को समझ में आता है। फॉर्मूला बोलता हूँ। फॉर्मूला है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का 3a माइनस बी। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या है? 3a माइनस बी। ए मतलब नंबर ऑफ एटम्स, बी मतलब रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शन क्या है थोड़ा बाद में पता चलेगा। मतलब बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ मेंटेन करना है, दोनों बॉन्ड लेंथ्स के बीच में एंगल मेंटेन करना है, ऐसा कुछ इसको रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो रेस्ट्रिक्शन इसके ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब बॉन्ड लेंथ उतना फिक्स है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अकेला है, बॉन्ड लेंथ किधर है? तो रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है, तो बी कुछ नहीं है। ए क्या है? नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 है, तो 1 into 3, 3 आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया 3। ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 3। सी भी कितना है? सी भी छोड़ो, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल हर एक। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी टाइम एकदम कम बचा है, बीच में कट हो जाएगा। वापस कनेक्ट करो, फिर आगे का देखेंगे।